सरफेस एरिया है प्रिज्म का वो 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको बताना है कि प्रिज्म की हाइट कितनी होगी, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्रिज्म। तो देखिए सबसे पहले तो प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, जनरल उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो किसी भी प्रिज्म के बारे में अगर मैं बात करूँ और उसका जो टोटल सरफेस एरिया है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है टोटल सरफेस एरिया का, वो होता है सिंपली कि आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। तो जो भी बेस है उसका ट्वाइस लेते हैं क्योंकि वो टॉप और बॉटम को ही का एरिया है, मतलब बेस एरिया। तो टॉप प्लस बॉटम क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। प्लस आप लेते हैं बेस का पेरीमीटर, और बेस पेरीमीटर को हम क्या करते हैं, हाइट से गुणा कर देते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट का जो पार्ट है, इसको हम सी एस ए यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं, और टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में ये किसी भी प्रिज्म स्ट्रक्चर का फॉर्मूला हो जाता है टोटल सरफेस एरिया का, टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया का। अब चूंकि यहां पर हमसे बात कर रहा है हेक्सागोनल बेस की, तो हेक्सागोनल बेस में जो हेक्सागन का एरिया होता है, षटभुज का एरिया क्या होता है, हेक्सागन एरिया अगर हमारे पास हो, जो भी रेगुलर हेक्सागन का एरिया हो, तो उसकी भुजा अगर मैं ए मानता हूं तो उसका एरिया बनता है आपका 3√3/2 × a²। ठीक है, उसका दो गुना करना है तो उसका दो गुना करेंगे तो दो से गुना हो जाएगा। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ लिखता हूँ, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी दो से गुणा होकर अल्टीमेटली 3√3a², जहाँ पर भुजा ए है जिसको बाद में 6 से रिप्लेस कर देंगे। प्लस में जो बेस पेरीमीटर बनेगा, तो हेक्सागन का जो पेरीमीटर होगा वो 6 टाइम्स ए होगा, 6 भुजाएं होती हैं, 6 × a होगा, और जो हाइट है वो h है, यही हमें निकालना है। और यही कुल वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 216√3 के बराबर दी हुई है। जैसे ही आपने इसको लिख लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3√3 a² की वैल्यू हो गई आपकी 36, 6 × 6, ए की वैल्यू 6 रख दो, यहाँ पर बना h इज इक्वल टू 216√3। ये हो गया आपका 108√3, यहाँ हो गया आपका 36h। तो 36h आपका हो गया अल्टीमेटली 216√3 में आपका 108√3 घट जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगी 108√3। और h की वैल्यू यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी 3√3। तो जो हाइट है वो 3√3 के बराबर आ गया, यानी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में देखिए इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ये काम जरूर कर सकते हैं कि आप इस वैल्यू को निकाल लें, क्योंकि अगर भुजा 6 है तो ट्वाइस ऑफ बेस एरिया आप मेंटली निकाल सकते हो कि ये 108√3 है। अब 216√3 में से अगर मैं 108√3 घटा दूं तो 108√3 बचेगा। ये किसके बराबर होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ क्या बनेगा 6ah यानी 36 × h, और h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3√3। तो इतना नहीं भी लिखेंगे तो भी उत्तर निकाल सकते हैं, थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, बट ये ओवरऑल मैंने आपका तरीका लिख दिया है जिस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।